केवल प्रकृति मात्र चढ़ी करने से समुद्र देव ने आपको और मार्ग दे दिया। ठाकुर जी ने कहा भैया ये तो एक छोटी सी लीला थी, एक एक जीवन में घटना घटी। कैसी घटना महाराज? बोले मुझे एक झूठा कलंक लगा। झूठा कलंक कैसे? बोले मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का मैंने चंद्रमा देख लिया है, और कहते कुछ दिन का चंद्रमा देखने से एक वर्ष के भीतर झूठा कलंक लगता है। अच्छा, और ये आने वाले हैं भाद्रपद का महीना, भाद्रपद ही तो चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या तिथि के बाद की जो चंद्र चौथ आएगी, जिसको हम आप सभी लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और कहते हैं उस दिन का चंद्रमा कलंकित है। तो इसलिए उस दिन का चंद्रमा, उस दिन क्या हुआ था? भाद्रपद का महीना, बारिश का समय, जगह जगह जल वृष्टि, कीचड़ भी पड़ा रहता। श्री गणेश जी का जन्मोत्सव भक्त लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो गणेश जी महाराज धराधाम पर आए कि चलो भाई भक्तों के बीच में चलना चाहिए, और भक्तों के बीच में आते हैं तो मोटा शरीर निकला हुआ पे एक दिन कहीं कीचड़ में पैर पड़ गया और गिर पड़े, फिसल गए। अच्छा, लोगों को गिरने का इतना डर नहीं होता है जितना डर इस बात का होता है कि हम गिर गए, कितने लोगों ने देख लिया। यही हाल हुआ गणेश जी के संग में। किसी ने देखा तो नहीं, और तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आकाश से चंद्रदेव देख रहे थे। हंस पड़े तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, जाओ आज के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा 1 साल के भीतर झूठा कलंक लगेगा। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैंने आकाश में चंद्रमा नहीं देखा, मैंने जल में चंद्रमा की प्रतिबिंब को मैंने देखा है। तो जब भगवान को ये झूठा कलंक लगा, तो अगर हम आप लोग देखते हैं तो निश्चित है कि कलंक तो लगने ही लगना। अच्छा, अगर ध्यान ना रहे, अगर उस दिन चंद्रमा देख भी लें तो क्या करना चाहिए? एक श्लोक है, 21 बार उस श्लोक का उच्चारण करना। सिंह प्रसेन वधीतम सिंहो जाम्बवदाहतः सुकुमार के मारो दे तवयो शमंतकः। कहते हैं इस श्लोक को 21 बार आप उच्चारण कर लो। सिंह प्रसेन वधीतम सिंहो, सिंह के द्वारा राजा प्रसेन का पद होता है। जाम्बवता हता सिंह, जामवंत जी के द्वारा सिंह का वध होता है। सुकुमार कमारोधि, अर्थात धाय माता समझा रही हैं किनको? जाम्बवती जी को, बेटा रुदन मत करो, चुक्रूष धाय, आप इस समंतक बड़े के संग में खेलो। तो या तो इस श्लोक को 21 बार उच्चारण कर लो, सुन लो किसी से। अगर श्लोक नहीं मालूम, नहीं याद है, तो इस कथा को श्रवण कर लो तो दोष हट जाता है उसी समय। अथवा किसी के मुख से गाली श्रवण कर लो, अथवा किसी के ऊपर पत्थर फेंक दो। पत्थर भी फेंको तो ऐसी जगह कि पत्थर किसी के लगे ना, अगर पत्थर लगता है तो उसका 2 गुना ज्यादा दोष लग जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा जामवंत जी से कि हमने उस दिन का चंद्र दर्शन आकाश में नहीं किया, हमने तो केवल जल में देखा है, जिसके बदले हमें इतना बड़ा झूठा कलंक हमें मिला। अच्छा, तो जामवंत जी ने कहा सरकार ये मेरी बेटी है, और ये बेटी आज से नहीं, ये श्री राम अवतार से बैठी हुई है, इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का वाग्दान करें, पाणी ग्रहण संस्कार।
तो ठाकुर जी गए थे मणि की खोज में और लेकर के जाम्बवती जी को आए। सत्यभामा के पिता सत्राजित को मणि भी दी। ठाकुर जी ने कहा भैया किसी पर ऐसे दोष मत लगाया करो, ये सोच लिया करो हम क्या कह रहे हैं, किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। वो भी लज्जित होकर के भगवान को दहेज के रूप में मणि भी दे दिए और अपनी बेटी का भी विवाह कर दिया। ठाकुर जी ने कहा देखो भाई आपके कोई छोरा नहीं है, इस मणि को अपने पास रखो और छोरा कोई नहीं है, हम ही हैं, इसलिए बाद में आपकी संपत्ति का अधिकार हम पर है, बाद में आप हमें दे दें। ये बात ठीक लगी। इधर सतधन्मा को सब लोगों ने कृतवर्मा इत्यादि ने समझाया कि देखो भगवान के संग में अपनी बेटी का विवाह कर दो। सत्राजित ने कहा था हम आपके संग में बेटी अपनी देंगे। अरे बेटी नहीं मिली तो कम से कम आप मणि तो ले लो, वध कर दो। ये बात समझ में आ गई और मणि को लेने के लिए सत्राजित का वध कर दिया। सत्राजित जी का जब वध हुआ, सत्यभामा जी भगवान से बताए, ठाकुर जी नियम किए, संकल्प कर लिए, आज मैं सत्राजित का वध कर दूंगा। सत्राजित महाराज भयभीत होकर के उस मणि को अक्रूर जी को देख करके स्वयं चल पड़े। दाऊ भैया के संग में ठाकुर जी गए, मिथिला तक घोड़े थक चुके थे। सत्राजित के सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिरच्छेदन कर दिए और जब देखा गया तो मणि मिली नहीं। दाऊ भैया वहां से चले गए, मिथिला की तरफ से आगे बढ़ते हुए दुर्योधन के पास आए और वहीं दुर्योधन को गदा शिक्षा प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी आकर के अक्रूर जी से बोले, हे अक्रूर जी, हमें पता है मणि आपके पास है, इसलिए आप मणि दिखा दीजिए, नहीं सब लोग हमें झूठा साबित कर रहे हैं। अक्रूर जी ने मणि दिखा दी, ठाकुर जी ने मणि अक्रूर जी को दे दी। इसलिए जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है भगा करके लेके चला जाए। सत्राजित ने तप करी, तप के प्रभाव से मणि पाए। ठाकुर जी ने मांगा, इन्होंने दिया नहीं। अंत समय में ठाकुर जी ने कहा अपने पास रखो। सतधन्मा ने मणि लेने की चेष्टा करी, अक्रूर जी ने प्रयास भी नहीं किया, फिर भी मिला। क्यों? क्योंकि भाग्य में था। इसलिए सतत प्रयास करो, सत्कर्म करो, भाग्य में है भाग कर आएगा, भाग्य में जो नहीं है वो भगा करके लेके चला जाए। सुखदेव भगवान बोले, राजन इस प्रकार से भगवान की 3 शादियां हैं। चौथी शादी होती है सूर्य पुत्री यमुना जी के संग में, जिनका नाम है कालिंदी। एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एक बार जब भगवान को खबर भई कि लाक्षा भवन में पांडव लोग जम चुके हैं, ठाकुर जी खबर लेने के लिए गए थे और वहीं पर अर्जुन के संग में भ्रमण कर रहे थे, तो देखे एक कोई राजकुमारी बैठ के तप कर रहे थे। ठाकुर जी ने अर्जुन जी को भेजा, जाओ पता करो ये कौन है। उन्होंने कहा सूर्य पुत्री कालिंदी हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्तवन कर रहे हैं, पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर जी उसको भी लेकर के आए। तो चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ, 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ। उज्जैनी के राजा थे, उसी विदेश में उत्पन्न हुई, इसे को सैव्या भी कहते थे। 6वां विवाह सत्या जी के संग, 7वां विवाह लक्ष्मणा जी के संग, 8वां विवाह भद्रा के संग। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 8 विवाह हुए। अब भगवान के विवाह कितने हुए टोटल? 16,108। अब 16,100 एक संग में आए। सुखदेव भगवान बोले, राजन पता है और भगवान के विवाह कैसे हुए?
बोले एक भौमासुर नाम का देते हैं। यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियाः निरुद्धा एतदा च स्व विक्रमं शार्गधन्वनः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा च स्व विक्रमं शार्गधन्वनः। भगवान की 16,100 कन्याएं आई, ये सब कैसे पधारी? बोले भौमासुर नाम का एक दैत्य था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पहले दिन से ही हम संत छत्र छाया पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कल भी श्री संत जी महाराज श्री महाराज जी का दर्शन हुआ और आज हमारे श्री महाराज जी फरल से पधारे हुए हमारे श्री महाराज जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे महाराज जी का। बहुत धन्यवाद साधु श्री। आइए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। संत दर्शन और सत्संग। संत तो स्वयं एक चलता फिरता प्रयाग है। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थपति। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, के माध्यम से प्रतिदिन हम संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो आप श्री महाराज जी के बारे में आप लोगों को पता होगा। आप फरल से और महाराज जी तो फरल से संत श्री स्वामी श्री रविगिरी जी महाराज जी तो पावन सानिध्य हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और आप बड़े ही मार्मिक शास्त्रोक्त भी हैं और आप श्री व्याकरणाचार्य दर्शन शास्त्र के आप बड़े ही सरल और मूर्धन्य विद्वान हैं। आज श्री महाराज जी के दर्शन हुए तो महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी बोले जरूर कथा में पधारेंगे। हम
जो श्री महाराज जी मंच पर आसीन है। तो आइए हम लोग मूल विषय पर अपने आए। श्री भौमासुर नाम का दैत्य। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, सरकार भगवान की 16,108 जो पत्नियां थी, 8 पत्नियों के गाथा तो आपने श्रवण करा दिया, 16,100 कहाँ से बढ़ाई? कहने लगे, राजन 16,100 भौमासुर नाम के दैत्य यहाँ कह देते हैं और एक संग में अपने आप को सब न्योछावर कर देते हैं। कैसे महाराज? बोले, यथा तो भगवता भाव ये न जता स्त्रिया। अच्छा, ये स्त्रियां आई कहां से? कुछ तो गंधर्व कन्याएं, कुछ देव कन्याएं। और इस भौमासुर की इच्छा थी जब 16,101 कन्या एक संग होंगे, सबके संग में विवाह कार्य करेंगे। तब उस समय भौमासुर इतना बलशाली कि आदित्य माता के कवच कुंडल इत्यादि में ये सब चुरा लिया। छत्र भी चुराने की चेष्टा। इंद्र महाराज दुखी होकर के आए। अच्छा, इंद्र महाराज का जो छत्र था बड़ा ही सुंदर छत्र, देखने में रमणीक, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि छत्र कैसा देखने में तो ऐसा लग रहा आकाशवत छत्र, ऐसा लग रहा कि जल की बूंदें टपक रहे हैं। ऐसे छत्र कवच कुंडल को चुराने की चेष्टा करने लगा। तब इंद्र महाराज दुखी होकर के आए श्री द्वारिकाधीश के पास। सरकार, इस भौमासुर नरकासुर से आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि सरकार आप ही का छोरा है। इसका नाम एक नरकासुर भी है। जिस समय हिरण्याक्ष के वध के लिए श्री ठाकुर जी वाराह अवतार धारण किए, तो पसीने की बूंद से धरत्री माता गर्भवती भई और हिरण्याक्ष को सन्मुख देखे, है तो भगवान का पुत्र, लेकिन दैत्य इसलिए हुआ क्योंकि सन्मुख इसने हिरण्याक्ष को देखा। तब धरत्री माता ने कहा, प्रभु एक वचन दो, मेरा छोरा दैत्य है, लेकिन आप इसका कभी वध नहीं करोगे। ठाकुर जी ने कहा, देवी संसार में अगर कोई अधर्म करेगा तो अधर्म को विनष्ट करने के लिए तो आई ही है। धरती माता ने कहा, नहीं प्रभु, आपका छोरा मेरा बेटा, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसका वध न करें। ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो, पत्नी है, इसलिए पत्नी का भाव रखना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, देवी इतना वचन तो मैं जरूर दूंगा कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम तुम्हारे छोरा को मारेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र को वध नहीं करेंगे। धरती माता प्रसन्न हो गई। और सत्यभामा जी भी पृथ्वी अंशभूता है, इसलिए ठाकुर जी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सत्यभामा जी को आगे लेकर के आए और जैसे ही पहुंचे युद्ध के लिए, तो सबसे पहले नरकासुर के चारों तरफ, किले के चारों तरफ देखे, 3 पास से घिरा हुआ यह किला, लोहे का पास, ताम्र पास और सुवर्ण पास, इन सबका खंडन करते हैं ठाकुर जी। और खंडन करते हुए मुर नामक दैत्य के वध का कार्य भी होता है। और ठाकुर जी गए, जैसे ही नरकासुर ने देखा कि मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वहीं से त्रिशूल छोड़ दिया। और त्रिशूल इसने छोड़ा, सबसे आगे है श्री सत्यभामा जी। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु बचाओ, मारो इसको, इसका वध करो, नहीं ये तो मेरा प्राणांत कर देगा। ठाकुर जी ने कहा, मन ही मन के, देवी यही तो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि पहले आप कहो कि वध करो, क्योंकि हमने आपको वचन दिया है।
इसलिए इन वचनों को सत्य प्रतीत करने के लिए ठाकुर जी जैसे ही उन्होंने कहा बचाओ मारो वध करो, ठाकुर जी ने शिरच्छेदन कर दिया। और जैसे शिरच्छेदन होता है सत्य दैत्य लोग हाहाकार करने लगे, क्योंकि शकुंडलम चारु किरीट भूषणम, दैत्यों ने देखा कुंडल कहीं गिरा, किरीट कहीं गिरा। बभौ पृथिव्यां पतितं समोज्ज्वला, पृथ्वी पर अधोदित होकर के प्राप्त किया। दैत्य लोग तो हाहाकार किए, देवता लोग गदगद हो गए। देवताओं ने कहा कि जय हो प्रभु, इस नरकासुर नामक दैत्य से आपने हमें बचाया। और वहां गए 16,100 कन्याओं को कैद से छुड़ाया। ठाकुर जी ने कहा जाओ आप लोग अपने स्थान पर जाओ। कन्याओं ने कहा सरकार राजघराने की कन्याएं हैं, घर से जब 3 दिन के लिए बाहर चली जाती हैं तो पुनः घर पर प्रवेश नहीं होता। और यहाँ वर्षों नहीं महीनों नहीं वर्षों व्यतीत हो गए। कम से कम सरकार रोटी कपड़ा और मकान की तो व्यवस्था दी है, इसलिए हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जी ने कहा ऐसी बात है जिसका कोई नहीं है तो हारे का सहारा बन करके आ जाता। बोले चलो हमारे से। तो ठाकुर जी सबको लेकर के आए और एक ही लग्न में एक ही मंडप में ठाकुर जी सबके संग में विवाह कार्य करते हैं। और सबको लगा कि सबसे पहले हमारे संग ही विवाह कार्य होगा। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। और सबके 10-10 बेटे, एक-एक बेटे, 10-10 बेटों के भी 10-10 बेटे, एक-एक बेटी। इस प्रकार से भगवान की आबादी करोड़ों में चली गई। और जिनके घर के परिवार के लोगों की संख्या करोड़ों में होगी, अगर उसमें से 2, 4, 6 अगर गायब हो जाए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इनके यहाँ हाजिरी भरी जाती है। हाजिरी भरने वाले देखे कि भाई कौन है, 2-4 ये कोई काफी समय से अनुपस्थित नजर आ रहा है। खोजबीन किए तो पता चले 4 महीने पहले से अनुपस्थित है। कौन है? बोले प्रद्युम्न जी के छोरा अनिरुद्ध जी का पता नहीं, कहाँ है कहीं कुछ पता नहीं चला। और ये अनिरुद्ध जी कहाँ विराजमान थे? बोले अनिरुद्ध जी बाणासुर के यहाँ जेल खाने में कैद थे। तब देवर्षि नारद जी के द्वारा जब पता चला तब देवर्षि नारद जी महाराज ठाकुर जी को अवगत कराए। और बाणासुर के रक्षक बनकर के महादेव जी खड़े थे। एक दिन महादेव जी को इसने ललकारा, सरकार आपने 1000 भुजाएं दे दी है लेकिन कोई खुजली मिटाने वाला नहीं है, आओ 2-2 हाथ हो जाए। तब ठाकुर जी ने एक ध्वजा दी और ध्वजा देकर बोले जाओ, अरे मूर्ख मेरा शिष्य होकर मुझसे युद्ध की भिक्षा मांगता, जा इस ध्वजा को अपने महल के ऊपर लगा दे। जिस दिन ये तेरी ध्वजा झुक जाए समझ जाना तेरे समान कोई योद्धा आ गया। तो वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ध्वजा झुक गई। उसी दिन ठाकुर जी आए युद्ध के लिए। महादेव जी बाणासुर के संग में युद्ध में तत्पर हैं। बाणासुर के 996 हाथों को काट दिया गया। तब महादेव जी बाणासुर को लेकर के ठाकुर जी के समुपस्थित हुए। सरकार आपका ही सेवक है, ये आपके ही वैष्णव भक्त का यह पौत्र है। ये बाणासुर आपके महाराज प्रहलाद जी का ही वंशज है। तो ठाकुर जी दया पर छोड़ दिए। इस प्रकार से बड़ा ही मनमोहक युद्ध होता है माहेश्वर ज्वर और वैष्णव जल के माध्यम से। तो ठाकुर जी के सुंदर गाथाओं को श्रवण करते हुए ये 16,000 जो 108 पत्नियां हैं, ये कौन है? ये भगवान की नौधा भक्ति हैं। अब कहेंगे महाराज भगवान की 16,108 पत्नी, ये नौधा भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संग श्रवणम तीर्थ
कीर्तनम विष्णु स्मरणम आद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। पहली पत्नी कौन है? रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने जब पहली बार पत्र लिखा तो क्या लिखती है? यारे मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। श्रुत्वा पुराण भुवन सुंदर श्रवणवतामते। मैंने देखा नहीं है, श्रुत्वा सुना है। और पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विषणा। पहली भक्ति है श्रवण, सुनो। तो पहली पत्नी कौन हुई? रुक्मिणी। फिर दूसरी पत्नी कौन है? जाम्बवती। और ये जाम्बवती कौन है? बोले रामावतार से बैठी है, क्योंकि ठाकुर जी एक पत्नी धर्म का पालन करने की वजह से उन्होंने कहा ये मेरे नाम का हरि नाम संकीर्तन करें, भजन करें, इस जन्म में नहीं, लेकिन श्री कृष्णावतार में ये मेरी अर्धांगिनी बनी। तो तब से बैठी है जाम्बवती जी और इस जन्म में संपन्न हुआ परिवर्तन। भगवान का तब से कीर्तन कर रहे, इसलिए दूसरी पत्नी कौन है? कीर्तन भक्ति। दूसरी भक्ति कौन? कीर्तन। दूसरी पत्नी कौन? जाम्बवती, क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन करने। और तीसरी पत्नी कौन? सत्यभामा जी। सत्यभामा मन ही मन द्वारिकाधीश को चाहते थे पति के रूप में, लेकिन पिता सतधन्वा जी के संग में विवाह करना चाहते थे। इसलिए तीसरी भक्ति है स्मरण। तीसरी भक्ति है स्मरण और मन ही मन से चिंतन करती थी ये भगवान की श्री चरणारविंद। चौथी पत्नी कालिंदी, सूर्यपुत्री। जब महाराज अर्जुन गए, देवी तुम किनका चिंतन कर रहे हो? बोले श्री द्वारिकाधीश के चरणारविंदों का मैं स्तवन कर रही हूँ, क्योंकि उनको अपना पति मान चुकी है। तो पाद सेवना, तो चरणों का चिंतन करते हैं, इसलिए वो चौथी पत्नी। पांचवी पत्नी कौन? मित्र वृंदा। विंद और अनुविंद की बहन। अर्चनम। जब से उन्होंने श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा श्रवण किए श्री ठाकुर जी के बारे में, तब से लड्डू गोपाल जी की अर्चना, तुलसी दल की अर्चना, धूप दीप पूजा पाठ, बहुत ठाकुर सेवा करने लगे। पति के रूप में प्राप्त करना चाहिए। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, ये 8 जो है लक्ष्मणा, सुभद्रा और भद्रा अपने आप को कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से प्रभु को मानती थी, पत्नी बनकर आई। तो ये 8 जो भक्ति हैं, ये 8 पटरानी। और भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। 8 तो पटरानी हैं और 16,100 रानियां हैं। तो 9वीं भक्ति कौन सी है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम यानी अपने आप को न्यौछावर कर देना। एक संग सारी पत्नियां अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं, इसलिए ये भगवान की ये पत्नियां नहीं, ये 9धा भक्ति हैं। ये तो भगवान की ये कौन हुई? 9धा भक्ति हुई। इस प्रकार से पावन भगवान का परिवार अब करोड़ों में बढ़ गया। और इस प्रकार की सुंदर गाथाओं को श्रवण कराते हुए कहने लगे, सुखदेव भगवान बोले राजन, ढेर सारी कथाओं को श्रवण कराते हुए बोले राजन, एक दिन की घटना घटी। एक बार सारे बालक अपने उपवन के बाहर ही खेल रहे थे, गेंद क्रीड़ा खेल रहे थे। गेंद क्रीड़ा खेलते खेलते लोगों ने देखा एक गेंद चली गई और वो जाकर के सीधे गेंद कुएं पर गिर गई। एक दो बनम, एक दो बनम राजन
क्रीड़ा खेल रहे थे। गेंद जब कुएं पर चली गई तो देखे तो वहाँ कुएं में जल का पता नहीं, और वहाँ एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था, और उस गिरगिट को निकालने की चेष्टा करने लगे। गिरगिट तो निकला नहीं। ठाकुर जी को बुलाया गया। ठाकुर जी ने जैसे ही स्पर्श किए और स्पर्श करते ही वो सर्वोत्तम श्लोक सुंदर भगवान की कर कमलों का स्पर्श पाते ही वो अपने गिरगिट स्वरूप को छोड़ करके एक सुंदर दिव्य वेश में आया। ठाकुर जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? इसने कहा, महाराज आप हमें नहीं जानते हो। बोले, अगर जानते होते तो क्यों पूछते? सरकार, आपने इक्ष्वाक वंश में क्या कभी किसी राजाओं का नाम नहीं सुना जो बड़े बड़े गौ माता का विशेष गोदान किए? बोले, बहुत राजा हो गए। बोले, महाराज हम राजा दर्ग हैं और हम प्रतिदिन 10,000 गायों का दान देते थे। ठाकुर जी ने कहा, भैया जीवन में जिसने एक गौ माता का दान कर दिया इस जन्म में सुख पाता है, आगामी जन्म को भी सुधारता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, आगामी जन्म भी सुधरता है। लेकिन आपने कहा आपने प्रतिदिन 10,000 गायों का दान दिया, तो फिर तुम गिरगिट क्यों बन गए? अच्छा, राजा दर्ग ने कितनी गायों का दान किया बताता भगवान के सन्मुख। सरकार, यावत्यहसिकता भूमे यावत् दिवितारका यावत्यो वर्षधारास तावतीर्ददाम स्मगाः। सरकार, मैंने इतनी गायों का दान दिया, इतनी गायों का दान दिया कि यावत्यहसिकता भूमे, सिकता यानी रेता, कण, बालू के कण। सरकार, इस धरती के जितने भी रेता हैं, जितने भी बालू के कण हैं, एक एक कणों को गिना जा सकता है। पर सरकार, मैंने इतनी गायों का दान दिया है, उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। यावत्यो दिवितारका, ऐसा हो सकता है आकाश की एक एक तारों को गिना जा सकता है, पर सरकार मैंने इतनी गायों का दान दिया, उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, और इतना ही नहीं महाराज, यावत्यो वर्षधारास, जल की एक एक बूंदों को भी गिना जा सकता है, पर मैंने इतनी गायों का दान दिया, उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी ने कहा, भैया बूढ़ी बूढ़ी गायों का तूने दान दिया हो, केवल तुम नाम के लिए दान दिया हो? नहीं नहीं सरकार, नाम कमाने के लिए दान नहीं दिया, क्योंकि आज के समय पर नाम के लिए लोग धन खर्च करते हैं। मेरा नाम आएगा तो लाखों रुपए दान करेंगे, इसलिए तूने नाम के लिए किया हो। नहीं नहीं सरकार, और याद रखना, दान ऐसे देना चाहिए कि अगर दाहिने हाथ से दान करो ना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए? अब पर हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बार हम लोग कथा में आ गए, हमने बढ़ चढ़ करके भाग ले लिया, 51,000 1 लाख रुपए हमने कथा में दान दे दिया, और हमारा नाम नहीं आया, हमारा नाम नहीं बोला गया। लेकिन धन्य है यहाँ ना तो कभी किसी का नाम बोला जाता और ना कभी किसी के कोई शिकायत के हमारे नाम नहीं बोला गया। ऐसा बढ़ चढ़ करके श्री ठाकुर सेवा में संलग्न होते हैं, दान देते हैं। देखो, धन वही है, धन के 3 नाम है। कोई तो दान कह देता है कि हमने दान दिया, कुछ लोग कहते हैं हमने दक्षिणा दी, कुछ लोग कह देते हैं हमने भेंट करी, है तो धन। कुछ तो दान कहेंगे, दान दिया, लेकिन तीनों में अंतर है, दान में, दक्षिणा में और भेंट में, तीनों में अंतर है।
दान का अधिकारी केवल आचार्य होता है। जब कुशाक्षत हाथ में लेकर के जब संकल्प किया जाता है तो दान का अधिकारी है। ब्राह्मण को, आचार्य को, ऋत्विक जनों को दान दिया जाता, दक्षिणा नहीं दी जाती, क्योंकि दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण है और कोई नहीं। गुरु जी को कभी दान नहीं दिया जाता। कभी भूलकर गुरु जी को दान मत करना, दान मत देना। दक्षिण गुरु जी को क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। संकल्प के माध्यम से जो होता है वो है दान, और गुरु जी को दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि गुरुदेव भगवान दक्षिणा के अधिकारी हैं। देते ना जो भी दक्षिणा, जो भी धन है दक्षिणा के रूप में, तो गुरु जी को दक्षिणा दी जाती है। और भेंट किसको दी जाती है? कोई अतिथि हमारे घर में आ गए, हमारे घर में कोई उत्सव हुआ, कोई हमारे घर की बहू बेटी या कोई उत्सव त्योहार आया तो लिफाफा देते हैं ना, जिसको सगुन बोलते हैं। कहते हैं ना कि सगुन देना पड़ेगा। कोई संत ब्राह्मण आ जाए, घर में जिमा रहे हैं आप, तो उनको भेंट दी जाती है। धन वही है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग है। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। ठाकुर जी ने कहा भैया तुमने बूढ़ी बूढ़ी गायों का नाम दिया होगा। नहीं नहीं, स्वलंकृतेभ्यो 10,000 गायों का दान तो देता था, लेकिन एक एक गौ माता को अलंकृत करते हैं। गौ माता को कैसे अलंकृत करके? सुंदर चांदी की सींग, सोने का तिलक, कौड़ी की माला, पीठ पर वस्त्र, संवत्सा, बछड़े सहित दूध देने वाली गौ माता का मैंने दान दिया। अच्छा, तो फिर गिरगिट कैसे बने? अनजाने में महाराज मैंने जब एक गौ माता का दान किसी ब्राह्मण को दिया, वहां रात्रि में छूट करके मेरे गोष्ठी में आ गए। अनजाने में मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गौ माता का दान किया, और दान करने के बल पर पहला ब्राह्मण अपनी गौ माता को खोजते हुए आ रहा था, दूसरा लेकर जा रहे थे। दोनों में भेंट हुई। पहले वाले पहचान गए मेरे, झगड़ा बढ़ा, अंत में राजा के पास आए। राजा ने यहाँ तक कहा जो भी ये गौ माता छोड़ेंगे इसके बदले में 10,000 गौ माता दूंगा। लेकिन बड़े ही संतोषी ब्राह्मण, उन्होंने कहा सरकार क्या तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो? क्योंकि पहले वाले ने कहा राजन आपने कल मुझे दान दिया इसलिए मेरा अधिकार हो। राजा ने कहा बिल्कुल आपका होगा। आज बोले आज आपने मुझे संकल्प किया दान दिया इसलिए मेरा अधिकार हुआ। हाँ आपका अधिकार होगा। जब हाँ में हाँ मिला रहे थे बोले जाओ गिरगिट की तरह हाँ में हाँ मिला रहे हो इसलिए गिरगिट बन जाए। राजा ने कहा सरकार जब मेरा पांच भौतिक शरीर छूटा, छोटे से अपराध है, जब मैं गया पूछा गया तो थोड़े से पाप है, पहले पाप भोगोगे या पुण्य? हमने कहा सरकार पहले पाप ही भुगा लो, इसलिए गिरगिट बन गया। आज आपका स्पर्श हुआ, दिव्य लोक में जा रहा हूँ। इस प्रकार से कहा गया स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छया। कभी भी अपने या दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मणों की वृत्ति को कभी चुराना नहीं चाहिए, कभी ब्राह्मण का हक नहीं लेना चाहिए, संत का हक नहीं लेना चाहिए। कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टा बन कर रहना पड़ता, विष्टा का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी संत और ब्राह्मणों की अगर हो सके सेवा ही करो। कभी भी ये चेष्टा मत करो कि संतों के और ब्राह्मणों का धन हमारे धर्म पर लग जाए, हमारे घर पर, हमारे गृहस्थ जीवन पर, हमारे खर्च पर। इसलिए अगर संत सेवा एक हो रही है तो आप बढ़कर के उसका 10 गुना करते रहो। हम लोग यहाँ देख रहे हैं नित्य श्री महाराज जी के द्वारा सुंदर भंडारे का आयोजन होता है, सभी भक्तों की तरफ से होता है। इसलिए कभी भी संतों का धन नहीं लगना चाहिए, हो सके तो संतों को और दो।
इस प्रकार से पावन गाथाओं को श्रवण कराते हुए आगे राजा पुंडरक का पद का कार्य होता है और राजा पुंडरक अपने आप को भगवान मान बैठा। काशी नरेश की कथनानुसार श्री ठाकुर जी के द्वारा पद होता है। द्विविध नाम के मानव का भी पद होता है। श्री नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ आश्रम को देखने के लिए जाते हैं, हर जगह भगवान को पाए। इस प्रकार से पांडवों के दिग्विजय पर श्री भीमसेन महाराज के द्वारा जरासंध के पद का कार्य होता है। फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में भ्रांति होती दुर्योधन को और द्रौपदी जी की हंसी ही महाभारत का कारण बन गई। इस प्रकार से ढेर सारी कथाओं को श्रवण कराते हुए आगे दंतवक्र और शिशुपाल इत्यादि के पद का कार्य होता है। फिर सुखदेव भगवान बोले, राजन अब बताओ आपको क्या सुनने की इच्छा है। बोले, सरकार ऐसे लाडले भक्त की गाथा श्रवण कराओ जो दीन हो, हीन हो, लेकिन भगवान का अनन्य भक्त हो। तब याद आए श्री सुदामा जी महाराज। भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना। प्रभु आपने भगवान के ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी लीला खूब श्रवण कराए। अब ऐसा कोई भक्त जो दीन हो, हीन हो, तब याद आए श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज के बारे में सोच करके हृदय गदगद हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल सुदामा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान बड़े विश्लेषण लगाए श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण की कोई सखा, कृष्ण के सखा ब्राह्मणी नहीं, ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्म को जानने विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसे विरक्त संत। अब बताओ, घर में 4-6 बच्चे फिर भी विरक्त कहा गया। कैसे विरक्त है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, घर में रहते हुए भी फिर भी माया में संलिप्त रहते। जीवन में जिन्होंने अयाचित व्रत धारण कर रखा हो। अयाचित का मतलब 5 घर भिक्षा मांगने जाना, छठे घर नहीं। एक सूर्योदय से सूर्यास्त के अंतर्गत में जो कुछ भी धन है सब समाविष्ट कर देना है, अगले दिन के लिए कुछ नहीं रखना। इसलिए सुदामा जी महाराज गरीब थे पर दरिद्र थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। शांत नहीं, प्रशांत पुरुष, जितेंद्रिय पुरुष। सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी जिनका नाम सुशीला, सुशीला पति को परमेश्वर मान करके भजन करती थी, पूजा करती थी। यथा नामा तथा गुण, जैसे नाम है वैसे गुण भी। बहुत से लोगों का नाम होता है शांति देवी, पर मन में जरा भी शांति नहीं होती। नाम है शांति देवी, लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज के धर्म पत्नी सुशीला। सुशीला जब कथा श्रवण करती थी गदगद हो जाती थी। मेरे पति इतना सुंदर, इतनी सुंदर गाथा कथा श्रवण कर रहे हैं, सुंदर कथा श्रवण करा रहे। अगर चाहें तो जाकर के 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता ढेर सारा धन लेके आ सकते थे, लेकिन अयाचित व्रत की वजह से कभी मांग नहीं। बस उनका सबसे बड़ा धन था राम नाम की हीरे मोती मैं
Hey,
पैदल चलता था, संग में 200 ऊँट चला करते थे, और उन 200 ऊँटों में कोई धन दौलत इत्यादि नहीं होता था, तालों की चाबियां हुआ करती। विचार करिए, जिसके पास इतने तालों की चाबियां हों उसके पास कितना धन नहीं है। लेकिन जब अंत समय आया, सब दोनों हाथ जोड़ करके जाते थे, जाने यहाँ से कितना साफ होगा, 2 गज का टुकड़ा 13 विकास होगा। इसलिए जब तक धन है तब तक हमारे मित्र हैं, और जीवन का सच्चाई भी मित्र प्यारे कितने तुझे भुलाएंगे, प्यारे सत्य कितने तुझे भुलाएंगे, तब जो तुझे अपना अपनी में जलाएंगे, तब जो तुझे अपना अपनी में जलाएंगे। सराय 2 दिन कैथल में बड़ी विशाल कथा करवाए हमारे श्री सुरेश जी प्रधान जी और हमारे श्री प्रधान जी श्री शमशेर जी, हमारे मोनू सिंगला जी। एक बार खड़े हो जाएं, आप तीनों खड़े हो जाएं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। तो अभी कल भी हमारा भंडारा संपन्न हुआ, नंदी गौशाला के आप प्रधानत्व पद पर अभिषिक्त हैं। उस दिन जो आए थे वो श्री कृष्ण संरक्षण गौशाला के प्रधान जी थे और गोपाल गौशाला के जो आए थे। अभी आप लोगों ने बड़ी विशाल कथा करवाई और ये कल ही समापन हुआ और हमें लगता भी थकावट भी ना मिली होगी, लेकिन फिर भी यहाँ कथा पर भी हाजिरी लगाने के लिए ठाकुर शरण पर चले आए। तो इसे कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ऐसे इस पवित्र व्यासपीठ पर आप लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद पधारे। तो सुदामा जी महाराज गरीब थे पर दरिद्र थे। अच्छा, गरीब कौन है? एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा, सरकार संसार में गरीब कौन है? कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई राम, जाको राम नाम धन हो। धनवान कौन है? धनवान वही है जिसके पास श्री राम रूपी धन है, जिसके पास कृष्ण रूपी धन है। महाराज कोठी मकान मंगला दुकान गाड़ी घोड़ा ये क्या महाराज? ये धनवान नहीं है। बोले धनवान नहीं है। तो हमारे नजर में धन ये धन किसी किसी को मिलता है और ये धन केवल संतों को मिलता है, भक्तों को मिलता है। मीराबाई जी को ये धन मिला,
इसलिए तो मीराबाई जी कहते हैं, पायो जी मैंने श्री राम रतन धन पायो। लौकिक धन की तो रक्षा करनी पड़ती है, पर पारलौकिक धन की रक्षा नहीं करनी पड़ती। वो धन स्वयं जीव की रक्षा करता है। सुदामा जी महाराज के पास लौकिक धन तो नहीं था, पर पारलौकिक धन अत्यधिक। गरीब थे पर दरिद्र नहीं थे। दरिद्रता में गरीबी में अंतर है। थोड़ी देर पहले हम लोग सुन रहे थे ना, दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है, असंतुष्ट है। लेकिन सुदामा जी महाराज के पास कोई असंतोष भाव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब आवे संतोष धन, सबसे बड़ा धन है इनके पास, सब धन धूलि समान। ये धन सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता। इस सुदामा जी को मिला वो धन और रतन धन था। जब आवे संतोष धन, संतोष धन का मतलब ये नहीं हमें काम नहीं करना, व्यापार वृद्धि नहीं करना, हमें अपने व्यापार में सतत अपने कर्मों पर हमें संलग्न नहीं रहना। हम बड़े संतोषी हैं, हमें संतोष है, ये संतोष नहीं है, ये आलस्यपन है। संतोष का मतलब है खूब मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, लेकिन हमारे मेहनत के आधार पर हमें जो कुछ भी मिल जाए उतने में संतुष्ट रहना ही संतोष है। सुशीला कभी मन नहीं बिगाड़ी। एक बात याद रखना, एक पत्नी पति के लिए सब कुछ निछावर कर देगी, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को रोते बिलखते भूखे प्यासे नहीं देख सकती। घर में जब 2-4 बच्चे हुए तब सुशीला का हृदय टूट पड़ा। और सुशीला का जब हृदय टूटा था, सुशीला बोली, सरकार बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। अगर हमारे भाग्य में नहीं है ना, अगर परमात्मा भी सोचे चलो इस जीव का कल्याण कर दे, तो भी कई बार वो जीव वंचित रह जाता है। हमेशा नहीं, कई बार। जैसे कि संतों के मुंह से सुनने को मिला, सुदामा जी के लिए श्री द्वारिकाधीश स्वयं संत परिधान में आए, भिक्षाटन की दृष्टि से आए। सुशीला ने कहा, सरकार आए हो तो किसी गरीब दरिद्र के घर में आए हो। अपने आप को दरिद्र कहते हैं। यद्यपि ये तो भक्तों के भाव है। कोई कहते हैं हम कामी हैं, कुटिल हैं, खल हैं। तब भगवान ने सुशीला जी को कहा, एक यज्ञ का आयोजन वहां तो भेजो। वहां भी गए, प्रसाद लेकर के आए, भाग्य में नहीं रहा। सोचे घर में बच्चों की सही नहीं पाएंगे, पीछे से झुंड आया, रास्ते में गिर पड़े, बिखर गया वो सारा प्रसाद भी रास्ते पर गिर पड़ा। अर्थात परमात्मा भी प्रयास किए, फिर भी भाग्य में नहीं आ पाया। अंत समय में एक दिन जब हृदय टूट गया, तब सुशीला कहती है, सुशीला ने कहा, प्रभु हमने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले मित्र नहीं, हम दोनों तो लंगोटिया यार, संग ही रहना, संग ही भोजन, संग ही खाना। बोले तो क्या कभी इच्छा नहीं होती कि अपने मित्र से मिल करके जाओ? समझ गए क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे, शिक्षा हो तो शिगरे जग को, कहाँ तू दीत है शिक्षा, जो तप करी पर लोग संभालो, ताको कहाँ धन की इच्छा। मोरे हरि के पद पंकज हजार बार परीक्षा, और इनको धन चाहिए बाबा, ब्राह्मण केवल भिक्षा, ब्राह्मण केवल शिक्षा शिक्षा। अरे देवी, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? शिक्षक को तो शीघ्र जरूर, कहाँ तुम दीद है शिक्षा। मोरे हरि के पद पंकज हजार। अगर तुझे मेरी परीक्षा लेनी है, ब्राह्मण की परीक्षा, तुम मेरी भक्ति की परीक्षा ले लो। मेरे हृदय में भगवान का वास है या नहीं, मेरे हृदय में ठाकुर के भाव है या नहीं। एक बार नहीं तो 1000 बार ले परीक्षा, पर और को धन चाहिए।
सुशीला ने कहा सरकार हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि दर्शन करके आओ। सुदामा जी ने कहा देवी ऐसा कोई क्षण नहीं है जो मैं भगवान से अलग रहता हूँ, हर क्षण मैं प्रभु के पास हूँ, प्रभु से मिलता हूँ। बोले मन से मिलते हो ना, ये तो अहंकार होगा। कैसे? बोले जैसे हमारे घर में जो ठाकुर जी वही मंदिर पर विराजमान, कि हम क्यों जाएं, वही भगवान तो हमारे घर पर भी है। बोले ये अहंकार होगा। देवी ऐसी बात है, तब तो जाना चाहिए। पर देवी एक बात याद रखना, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं। सुशीला ने कहा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वो व्यवस्था मैं कर दूंगी। 4 घर गए, 4 मुट्ठी चावल लेकर के चाहती सुशीला तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि 4 घर के 4 प्रकार के चावल होंगे। अगर पूछेंगे कि तो तेरी गृहस्थी कैसे चल रही है, ये मन नहीं बिगाड़ेंगे। बोले गोविंद तेरी कृपा से बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुला शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भन्ने पादाभ्यां। या चित्वा चतुरो 4 मुट्ठी चावल, घर में एक फटा पुराना कपड़ा, 4 परत से लपेट करके सुदामा जी महाराज को पोटली बना करके दे दिया। और कुछ चल पड़े सुदामा जी महाराज। शरीर की एक हड्डियां दिख रही हैं। सुदामा जी महाराज बूढ़े तो नहीं थे, पर गरीबी जिनको बूढ़ा बना दिया। सुशीला का हृदय भर आया, ठाकुर जी के शरण पर आई और आकर के कहने लगे प्रभु मेरे पास अर्पण करने को कुछ नहीं, पर दिन में 4 बार मैं आपको प्रणाम करूं। दिन में प्रणाम जरूर करो, इसलिए आप मेरे पति को सकुशल वापस भेज दीजिए। आगे आए और आकर के देखे, चल पड़े। एक संतों की मंडली मिल रही है और उस संतों की मंडली में संतों की मंडली थी, वहीं मिल गए। हरि का गुणगान करते हुए गए, पहुंचे और जैसे ही पहुंचे सामने देखे एक नदी का किनारा। नदी के किनारे पर बैठ करके और वहीं पर चिंतन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों से पूछे महाराज द्वारकापुरी कितना दूर है? लोगों ने कहा ज्यादा दूर तो नहीं है, पर आपको देख करके लगता है 15 दिन लग जाएंगे पहुंचने पर। सुबह के चले, दोपहर के समय पर नदी के किनारे पहुंचे थे, बैठे थे, एक नौका को याद कर रहे थे, नौका देख रहे थे, नौका आए नहीं। तब ठाकुर जी ने जब देखा मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो स्वयं अल्लाह बन करके आया और आवाज देने लगे भैया कोई नदी पार जाएगा? बोले जाएंगे तो सही, हमारे पास धन नहीं है, पैसा मत मांगना। ठाकुर जी बैठा लिए और भक्त आराम से बैठा है। ठाकुर जी श्रम कर रहे हैं, नौका चला रहे हैं और पूछने लगे भैया कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। मित्र से? कौन है आपके मित्र? बोले हमारे मित्र द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं। बोले वो द्वारिकाधीश जो वृंदावन में गायों के पीछे घूमता था,
माखन की चोरी किया करता था, वो तो चोर है चोर, और तुम ऐसे चोर के पास जाना चाहते हो। अभी तक सुदामा जी महाराज को चलने में भी कंपायमान हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने मित्र के बारे में सुना तो जैसे गजराज नौका पर पैर रहता है, नौका टकटकाने लगती है। खड़े होकर के बोले, खबरदार, जो मेरे मित्र के बारे में तुमने कुछ कहा, तुम चोर हो सकते हो, तुम छलिया हो सकते हो, मेरा मित्र न चोर था न है और न रहेगा। तुम्हें नहीं ले जाना मत ले जाओ, लेकिन तुम मेरे मित्र के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। सुदामा जी की बातों को सुनकर ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वाह प्यारे, तू अपने मित्र की बुराई भी नहीं सुन सकता है। और कैसे भी करके पार गए, थक गए, विश्राम करने लगे। ठाकुर जी ने गरुड़ जी को आदेश दिए, योग माया के बल से उनको श्री सुदामा जी महाराज को द्वारिकापुरी के सन्मुख उपस्थित कर दिए। थोड़ी देर के बाद आए, देखते हैं सब सोने के महल, सब जय श्री कृष्ण की रट लगाने लगे। मन में भाव आया, क्या मैं आ गया द्वारिका, क्या मैं पहुंच गया, और सन्मुख जाने लगे। रुक्मिणी मैया के भवन के सन्मुख द्वारपालों ने देखा, ब्राह्मण को देख करके नतमस्तक हुए। आओ महाराज, रोहिणी रुक्मिणी जी का भवन है, क्या चाहिए? अन्न वस्त्र धन। बोले कुछ नहीं चाहिए, देना है तो केवल गोविंद के दर्शन करा। द्वारपालों ने कहा, महाराज राजभवन के कुछ नियम होते हैं, थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी, ठाकुर जी भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर के अब शायद विश्राम के लिए गए होंगे, आप ठहरे, हम पता लगा करके आते हैं। उनमें से एक गए पता लगाने के लिए, और जैसे ही वहां पहुंचे गए, काफी समय तक खड़े रहे। इनको लगा कि लगता है भूल गया मेरा मित्र, मुझे बुला दिया है, इसलिए चल पड़े। इधर द्वारपाल गए और जाकर के कहने लगा, महाराज एक ब्राह्मण, एक विप्र देवता दर्शन के लिए पधारे हैं। ठाकुर जी एक ही पैर पर चरण पादुका पहन रखे थे, दूसरे पर पहनने वाले थे, और उसी समय कहने लगे, शीश बगान झगा तन में प्रभु जान को आहि बसे ग्रामा, धोती पटी सिलने दुखती, अरुपाय उपान हकी नहीं शाम, पूछत दीन दयाल खुदा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, देख रही हो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल खुदा, आपन नाम बतावत सुना, पूछत दीन दयाल खुदा, बतावत सरकार विप्र देवता गवाह है, हर शरीर एक एक घंटियां दिख रही हैं, कंधे पर जनेऊ, हाथ पर लोटा और डंडा है, फटी हुई बर्तनी। हमने बार बार पूछा क्या चाहिए? अन्न वस्त्र धन। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दर्शन चाहिए। जब हमने पूछा नाम क्या है, 3 अक्षर का अपना नाम सुदामा बताए। सुदामा शब्द को सुनते ही तुरंत खड़े हो गए गोविंद, और दोनों भुजाओं को फैला करके, मेरा मित्र आया, सुदामा आया, सुदामा आया, सुदामा आया, दोनों भुजाओं को फैलाकर आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे प्रधानमंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री, सब लोग वहां धीरे धीरे पहुंचते हुए जाने लगे। आखिर कौन आया? सुदामा जी बेचारे द्वार से जाकर के और बीच चौराहे तक पहुंच गए। नंगे पैर ठाकुर जी भगते रहे, आवाज देने लगे, मित्र आया, सुदामा आया, सुदामा आया। और जैसे सुदामा को आवाज लगाई, पीछे मुड़कर देखे, सुदामा सन्मुख मेरे गोविंद खड़े हैं, हृदय से लगा लिए, फूट फूट करके रोने लगे। और गोविंद कहने लगे, मित्र तू आने में विलंब कर दिया। सुदामा जी महाराज का हृदय भर आया, रथ पर आरूढ़ करके राजभवन तक लेकर के आए, सिंहासन पर विराजमान किए, स्वयं चरणों में बैठ गए। और सुदामा जी के मन में जो थोड़ी भ्रांति थी वो भी सारी मिट गई। गोविंद ने कहा, मित्र तेरे ही कृपा से मुझे सिंहासन मिला, पहले भी तेरे चरणों में बैठता था, आज भी तेरे चरणों में अच्छा लग रहा है।
चरण सेवा करनी है और तब तक में जल लाने में विलंब हो। देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करि करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन की जल से पट धोए। इतना रोए ठाकुर जी के नेत्रों सजल थे और अश्रु बिंदु से उनके चरणों को धो दिए। कहते एक भाव ये बेवाइयां फटी हुई थी सुदामा जी की, और कहते आंसू गर्म आंसू जल होते, अगर ठंडे जल से चरणों को धोते कष्ट होता, गर्म गर्म अश्रु जल से जब पैर प्रक्षालन किए तो आनंदित हो गए। फिर भोजनाधिकारियों से निवृत्त करवाए। सुदामा जी के संग में भोजनाधिकारियों से निवृत्त हुए और फिर उसके बाद सबको आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद के लिए विराजमान हो। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ इतना वैभव भवन, इसलिए मन में इच्छा नहीं रही कि जो 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए थे कि इस चावल को मैं अर्पण करूं। तब ठाकुर जी ने कहा भैया हमने सुना है आपकी शादी भई है। सुदामा जी ने कहा शादी तो हो गई। बोले बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे भी हैं। कितने बड़े बच्चे? जहाँ पोटली दबा रखे थे हाथ ऊपर उठाए, बोले इतने बड़े, और वो पोटली नीचे गिर गई और एक दूसरे के खींचातानी के चक्कर में पोटली फट गई और कहने लगी मित्र तेरी ये स्थिति, और मैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग के मध्य में सुंदर से झांकी आ रही है, झांकी के दर्शन करें हम लोग। इसके बाद श्री सुदामा जी महाराज के चावल को लेकर, एक मुट्ठी चावल लेकर के एक लोग का राज्य दिए, दूसरे मुट्ठी दूसरे लोग का राज्य दिए, तीसरे मुट्ठी पर जैसे हाथ पकड़ लेती है भैया सरकार सब कुछ दे दोगे तो मेरे लिए क्या रखोगे। अंत समय में कृपा बरसाते हैं। अगले दिन सुदामा जी महाराज सीधे वहाँ से आए और आकर के सुदामा जी अपने नगर को आए। देखते हैं यहाँ तो मेरी मड़ैया थी, यहाँ कंचन महल खड़े हुए, यहाँ तो बड़े बड़े महल खड़े हो गए। रात भर में ठाकुर जी ने सुंदर जैसे द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करवा दिए। जैसे सुदामा जी को पता चला सुशीला जी को डांटने लगे, तब तक में द्वारिकाधीश महाराज तब तक में सुदामा जी महाराज के सन्मुख द्वारिकाधीश ने कहा भैया ये समझो कि तुम यहाँ किराएदार हो, मेरा भवन है। इस प्रकार कृतार्थ करते भजन करते सुदामा जी महाराज पर कृतकृत्य भयो और सुदामा जी महाराज पर कृपा बरसाएं। आइए अब हम आप सभी लोग सुंदर दर्शन करें श्री सुदामा जी महाराज की सुंदर झांकी और श्री ठाकुर जी की सुंदर झांकी के दर्शन करें। सभी लोग बैठे रहेंगे, खड़े कोई नहीं होंगे, बैठे बैठे दर्शन करेंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अस्मदागुरुपर्यन्तं तस्मै श्रीगुरुपरम्परा। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी और हमारे मित्र पुरी बाबा, मंचस्थ विद्युत मंडल, भक्तिमयी माताओं, श्रद्धालु भक्त, भागवत का आप श्रवण कर रहे हैं। ये संसार में 3 चीज मुख्य है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। अब ये तीनों जो है धर्म के अंदर आते हैं। अगर धर्म की व्याख्या करें तो धर्म क्या का तर्को प्रतिष्ठा सुखयो विभिन्न नेको ऋषि यस्य मत प्रमाण धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः सपन्थ।
अगर धर्म की व्याख्या करें तो धर्म के 10 लक्षण हैं। शौच, अहिंसा, सत्य, ये सब धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों में और इनसे प्राप्ति क्या होगी? कारिते ज्ञानान मुक्ति का ये संसार में जो मनुष्य जीवन है ना, वो जीवन जो है आत्मकल्याण के लिए। आत्मकल्याण का मतलब क्या? अपने स्वरूप को पहचानना। अब स्वरूप को पहचानते पहचानते अगर वृत्ति कुछ अंतिम समय में और बन गई तो मुक्ति की बजाय और बद्धता हो जाती है। और ऐसे उदाहरण है, रविदास जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंतिम समय वृत्ति बनी तो ये भागवत जो है, ऐसा ब्रह्म पुराण में है शायद, यद बहुत स्वकीयम, तो भगवान का जो तेज है वो अत्यधिक। उद्धव जी के अनुरोध से भगवान ने अपने तेज को एक पुंज के रूप में तेने वांगई मुक्ति, ऐसा भागवत में भगवान विराजमान है। तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे भक्ति भी मिलती है और ज्ञान भी मिलता है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर भक्ति जो है ज्ञान परक नहीं है, ज्ञान सहित नहीं है, तो भक्ति अंधी हो जाएगी और फिर ये पता नहीं चलेगा वह भक्ति है उसी के पीछे। और ज्ञान का भी अगर ज्ञान भक्ति सहित नहीं है तो ज्ञान भी लंगड़ा होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण का जो सुंदर चरित्र है, कृष्ण शब्द का ही अर्थ है जो प्रवृत्त करा के निवृत्त करा दे, वो भगवान कृष्ण है। हमारे ये कथा में व्यासी ने बताया होगा, वैसे 24 अवतार 10 अवतार मुख्य, तो इन 24 या 10 अवतार में भी 2 अवतार मुख्य हैं, एक भगवान राम और दूसरे भगवान कृष्ण। अब दोनों में अंतर क्या है? का एक अग्रवाद है, एक अनुवाद। भगवान राम क्या अग्रवाद? बाबा वाल्मीकि ने जो लिखा वो भगवान राम ने किया, क्योंकि रामायण पहले लिखी गई थी। रामायण भगवान के इस धराधाम आने से पहले लिखी थी। ऐसा उल्लेख भी आता है कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी, तो उसका कुछ उल्लेख जो है वो केशवदास जी का है। तो ऐसा मानते कि जब हनुमान जी ने रामायण पूरी करी, उनको शंका हुई कि मैंने अपने भगवान के प्रति ऐसा समर्पण जो मेरा रहा, और भगवान की भक्ति में कहीं किसी और ने रामायण लिखी हो तो भेद ना आ जाए। तो उन्हें पता करने के लिए चारों ओर जब बात फैलाई तो उनको पता लगा कि बाबा वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है। वो वाल्मीकि के पास गए और वहां जब रामायण मिलाई, सारी रामायण एक सी निकली। लेकिन जब हनुमान जी सीता जी खोज में अशोक वाटिका गए ना, तो वहां हनुमान जी ने रामायण में अशोक वाटिका का उल्लेख किया था। वहां पुष्प, पेड़, पत्ते सब के सब लाल थे, और भगवान राम के प्रति उनके जो रामायण में लिखा गया था, उधर बाबा वाल्मीकि ने लिखा था कि बड़े सुंदर पुष्प थे, कोई सफेद कोई लाल। तो जब ये विवाद आया तो हनुमान जी ने कहा कि आप इसको सुधार लीजिए। वाल्मीकि बोले मुझे समाधिस्थ रामायण है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, मुझे जो समाज में लिखा वही मैंने लिखा है। तो हनुमान जी बोले मैं वहां गया था, मुझे प्रत्यक्ष लिखा था। वाल्मीकि बोले नहीं, मुझे जो समाधि में प्रभु की प्रेरणा हुई वो मैंने लिखा है। तो दोनों भगवान राम के पास आए और भगवान राम ने ये कहा कि जो वाल्मीकि जी ने लिखे वही सही है। उसका कारण ये है कि अशोक वाटिका में जब तुमने सीता की विपुलता देखी और वहां रावण देखा तो क्रोध से तुम्हारे आंखों में खून उतर आया था, और अपने खून से अपने आंखों की लालिमा से तुमको सब लालिमा दिखा। और उसके बाद ऐसा मानते कि वो रामायण हनुमान जी ने नष्ट कर दी थी, और कुछ उसके संग्रह से अशोक केशवदास ने लिखा है। तो ये अग्रवाद है कि बाबा पहले लिख गए थे, और यहाँ जो व्यास जी ने लिखा वो भगवान ने सारी लीलाएं की उसके बाद लिखा दिया। और दोनों का चरित्र में भी ये अंतर है कि भगवान राम जो है और भगवान कृष्ण जो है वो अनुकरणीय है, और भगवान राम जो है वो अनुसरणीय है। भगवान की जो लीलाएं हैं राम की, पूरा
जीवन मर्यादित रहा, आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन भगवान का पराक्रम इतना ऊंचा था, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन सकते हैं। जैसे आज गर्मियों में भगवान सूर्य सबको जला देते हैं, अग्नि जो जंगल के जंगल जला देती है, तो क्यों? भगवान का पराभव है, भगवान का ऐश्वर्य है। वो उस ऐश्वर्य से बहुत कुछ प्राप्त भी कराते हैं और उसी ऐश्वर्य से संसार को नष्ट भी करते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे अनुकरणीय है। इस भागवत कथा में आप सबको, आप जिस संकल्प से इस भागवत कथा में आपने भाग लिया है, उस संकल्प से आपको भुक्ति भी प्राप्त हो, मुक्ति भी प्राप्त हो। और व्यास तो ऐसा, व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु रूपाय व्यासवे, ऐसा कहा कि जो व्यासपीठ पर होते हैं वो साक्षात भगवान नारायण है। और नमो वे ब्रह्म रूपाय और वाशिष्ठाय नमो नमः, क्योंकि व्यास जी जो है वशिष्ठ कुल में पैदा हुए थे। ऐसे प्रखर बड़ा सरस, एक सरस शब्द आता है गुजराती में, व्यास जी को मालूम होगा। जिस रस की व्याख्या नहीं की जाए ना, उसके लिए एक सरल शब्द है सरस। बड़े सरस भाषा में उन्होंने आपको ये 7 दिन भागवत सुनाई और आप सबके संकल्प पूरे हों, भगवान की आप पर कृपा प्राप्त हो, आपको धर्म भी आपका अधिकार हो और मुक्ति में भी आपका अधिकार हो। जो क्रमिक मुक्ति है वो आप सबको प्राप्त हो। और व्यास जी आज कथा समापन की ओर भी जा रही है, बहुत सारे प्रसंग होंगे और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो कथा विश्राम की तरफ चलेंगे, समय भी हो रहा है और अभी दसम स्कंद के अभी पूर्वार्ध में ही चल रहे हैं, तो स्पर्श करते हुए विश्राम करेंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद कथा समापन की तरफ विश्राम करते हैं। आज देखो सबसे खुशी की बात हमारे लिए, जो इस कथा पर हमारे चित्रकूट धाम परिवार सेवा समिति पर विगत कई वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन हम आप लोग कर रहे हैं और ये पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हो रही है। इस बार हमारे श्री श्याम परिवार ट्रस्ट फतेहपुर कुंडली के सदस्यों का भागवत कथा पर पहले दिन से आज तक यात्रा से लेकर आज तक आप सब लोग जो नियमित रूप से पधारे सेवा पर आए और सेवा कर रहे हैं, आप सभी लोगों को इस पवित्र व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्री महाराज जी महामंडलेश्वर सत्य श्री सत्य चैतन्यपुरी जी महाराज जी, आपके तत्वाधान में आपके समस्त भक्त मंडली नियमित रूप से सेवा पर संलग्न रहे और हमारे श्री महाराज जी की बड़ी असीम अनुकंपा रही, प्रतिदिन समय देते रहे और पूरी व्यवस्थाओं को भी देते रहे। भोजन प्रसादी के बाद हम लोग तो यहाँ से प्रस्थान कर जाते थे, लेकिन फिर भी महाराज जी सबको प्रसादी पवाने के बाद जाते। ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणों में कोटि साधन प्रणाम करते हुए अब आइए समापन की तरफ ही चलते हैं। आगे उत्तरार्ध में भी बहुत बहुत कथाएं, फिर एकादश स्कंद में श्री नौ योगेश्वर संवाद में एक शिवाम